अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली उन बहनों के लिए जो सिलाई करते हैं या फिर अपने कपड़ों में प्रोफेशनल फिनिशिंग चाहते हैं। अगर आप कपड़ों में प्रोफेशनल किस्म का लुक नहीं आता तो उसकी वजह ये होती है कि हम अपने कपड़ों के लिए परफेक्ट फ्यूज़ चूज़ नहीं करते कि हमें किस तरह की फ़्यूज़ अपने कपड़ों में यूज़ करनी है, जिससे हमारे कपड़ों में भी बुटीक स्टाइल या फिर दर्जियों वाली फिनिशिंग है। फ्यूज़िंग बहुत सारे किस्मों की होती हैं, इसकी अलग अलग किस्में होती हैं, जिससे अगर आप अपना परफेक्ट फ्यूज़ यूज़ कर ले अपने सिविंग प्रोजेक्ट में तो आपके कपड़ों में बिल्कुल वही वाली फिनिशिंग होगी जो कि टेलर्स के उसमें होती हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा फ्यूज़ चूज़ करना है। मैं एक ही किस्म का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक ही कपड़े पे अलग अलग फ्यूज़ किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसका रिज़ल्ट निकल के आता है। मैंने सिंपल कपड़े को प्रेस कर दिया है और अब मैं आपको अलग अलग फ्यूज़ की रिव्यू दूंगी। सबसे पहला फ्यूज़ जो है, इसे आप लोकल लैंग्वेज में से चिप्स भी कहते हैं और बुकरम भी कहते हैं। इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हमारे कपड़ों में थिकनेस के लिए हम यूज़ करते हैं और स्पेशली इससे हम गले वगैरह बनाते हैं। ये देखिए, इसके बाद वाला फ्यूज़ जो है वो भी गले के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इनके पैसों में से फ़र्क होता है। एक की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है और एक की थोड़ी कम होती है, और पैसों के लिहाज से इनमें इसलिए फ़र्क होता है क्योंकि या जो धुलाई के बाद जो थोड़ा सा महंगा वाला फ्यूज़ होता है वो काफ़ी देर तक आपके कपड़ों में वैसे ही मतलब कपड़े की फिनिशिंग वैसी ही रहती है जैसे कि फ़र्स्ट टाइम की धुलाई पे होता है। जो थोड़ा सस्ता होता है उससे जो है इतनी ख़ास जो कुछ धुलाइयों के बाद उसकी फ्यूज़ जो है वो उतर जाती है और गले में वो वाली थिकनेस और वो वाली फिनिशिंग बाकी नहीं रहती। आप देख सकते हैं थोड़ी में थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ी में कम है। अब आते हैं इस वाली फ्यूज़िंग, इसको 0.5 फ्यूज़िंग कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं गले और किसी भी डिज़ाइनिंग को जो हम कपड़ों के ऊपर करते हैं उसके लिए हम ये वाली फ्यूज़िंग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप कपड़ों के ऊपर वो मोटी वाली गले वाली बुकरम यूज़ करते हैं तो उससे वो काफ़ी भद्दा लुक आता है और उसमें वो वाली फिनिशिंग नहीं होती जो हमारे टेलर वाले जो कपड़ों में होती है। और कोई भी ऐसे कपड़े जिनकी डिज़ाइनिंग हम ऊपर के ऊपर उन कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करते हैं या कपड़े हम लोग ऊपर फ्यूज़ करते हैं उसके नीचे अगर हम ये वाली थिकनेस वाली बुकरम यूज़ करते हैं तो इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है लेकिन फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आती है। इस तरह के गले अगर आप बनाना चाहें या फिर अगर इस तरह के कपड़ों के ऊपर आप पैच यूज़ करें तो आप ये वाली फ्यूज़िंग यूज़ कीजिएगा। इस तरह के कपड़ों में इसकी थिकनेस कम होती है लेकिन फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम ज़ीरो साइज़ की बुकरम पे, इसे हम ज़ीरो फ्यूज़िंग कहते हैं। ज़ीरो फ्यूज़िंग यूज़ होती है हमारे कपड़ों में डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप कपड़ों में तिकोन वगैरह या ब्लॉक्स वगैरह या कोई ऐसी स्टाइलिंग अगर आपने देखी हो जो हम स्लीव्स वगैरह में करते हैं या गलों में यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ये ज़ीरो साइज़ की फ्यूज़िंग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इसका फॉल जो है काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें थोड़ी सी थिकनेस सिर्फ कपड़े में आ जाती है ताकि वो वैसे ही रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और इससे जो है फिनिशिंग काफ़ी दर्जियों वाली फिनिशिंग होती है। आजकल तो बहुत सारे दर्जी इसे एज अ जो दुपट्टे में हम लोग पाइपिंग करते हैं उसमें एज अ लाइनिंग यूज़ करते हैं। उससे जो है ये होता है कि दुपट्टे की पाइपिंग में एक थिकनेस आ जाती है और काफ़ी फिनिशिंग होती है। इस फ्यूज़िंग से आप अपने कपड़ों में काफ़ी फिनिशिंग ला सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी स्टाइल का इसमें स्टाइल डालें तो वो कपड़े को इतना मोटा नहीं करता, इतना टाइट नहीं करता, लेकिन उसकी जो है फॉल जो है वो काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं और हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाता है, ग्रिप में बहुत इजी रहता है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है। अब करते हैं इस फ्यूज़िंग की बात। इससे जो है सैंडविच फ्यूज़िंग भी कहते हैं और इसे जो है डबल साइडेड फ्यूज़िंग भी कहते हैं। इसे बिल्कुल कभी भी डायरेक्ट आयरन नहीं करना, इसके ऊपर लाजमी एक फैब्रिक लगता है, इसीलिए इसे जो है डबल साइडेड फैब्रिक कहते हैं। ये दोनों कपड़ों के दरमियान में रख के जब हम इसे प्रेस करते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। ये आपके कपड़ों में डिज़ाइनिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैब्रिक आप इसे कह सकते हैं, या फिर बिगनर्स इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ जिनके जो चाक फिनिशिंग से नहीं आते, पहले वो इस तरह उससे चाक फिनिशिंग के साथ बिठा दें, उसके बाद जो है उस पर सिलाई कर दें। इस तरह ये जो है पट्टियों में भी अवेलेबल है, आप किसी भी मार्केट से पूछें आपको दोनों स्टाइलों में मिल जाएंगे। या अगर आपके कपड़ों में टुक वगैरह लग जाए या किसी चीज़ की वजह से आपके कपड़े इस तरह डैमेज हो जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें इससे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपने फ्यूज़ लेना है, रखना है और उसके ऊपर जो है लाइनिंग करनी है।
इसके बाद प्रेस कर देना है। तो आपके कपड़ों में जो है रेशो जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप ऑर्गेन्जा का कोई भी स्टाइल का डिज़ाइन करना चाहते हो तो ऑर्गेन्जा में लाजमी ये डबल साइडेड फ्यूजिंग यूज़ कीजिए, उससे उसकी रेशे लॉक भी हो जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, आपका ऑर्गेन्जा जल्दी ख़राब नहीं होता। अब करते हैं कर्व की बात। कर्व जो होता है ये लॉन्ड्री के लिए यूज़ होता है, बहुत हर कोई इसको जानता है, बहुत वेल नोन प्रोडक्ट हैं, लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन इससे अगर आप डिज़ाइनिंग में यूज़ करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। ये आपके कपड़ों को थिकनेस भी देता है। उसके अलावा जो है आपकी किसी भी किस्म की अगर डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आपके कपड़ों में एक किस्म का थिकनेस आ जाता है, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग काफ़ी इजी हो जाती है। मैंने थोड़े से पानी में जो है थोड़ा सा कर्व ऐड कर दिया और अब रुई की मदद से या फिर मैंने जो है यूज़ किया है, मैंने वाइप्स यूज़ किया। अब देखिए मैं मैलून में इसको डिप करके अब कपड़े पे लगा दूँगी। अब जो है इसे आपने सुखा देना है और प्रेस कर देना है, तो इससे काफ़ी थिकनेस आ जाती है, कपड़े में एक थिकनेस आ जाती है। थिकनेस से ये होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल हो जाती है। और अगर बिल्कुल ये बहुत इंफॉर्मेटिव टिप है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ तो वेलवेट भी जिस तरह ये काम करता है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। वेलवेट का फैब्रिक कभी कभार दर्जियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना, लेकिन अगर आपने देखा हो वो वाला वेलवेट जिसमें रोल होते हैं, अगर आप उसके किनारों पे इस तरह ये वाला मैलून लगा के उसे प्रेस करके फिर उस पर सिलाई लगाए तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। उसका जो सारा फॉल होता है, उसका जो सारा रोल वो होने वाला वो सिस्टम होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको एक फ़्लैट वेलवेट मिलता है जिससे ईज़िली उसकी सिलाइयाँ लग जाती है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और अब मैं अगर नॉर्मल कपड़े की आपको थिकनेस दिखाऊँ तो उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। अब मैं सिंपल वाले कपड़ों पर भी प्रेस लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैलूल वाले फैब्रिक और इस वाले फैब्रिक में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है और काफ़ी इसमें फ़र्क है। आप ये वाला टिप लाजमी यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला ट्रिक कैसे लगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव टिप है, इवन आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। अब ये देखिए मैंने एक बग़ैर प्रेस के भी आपको दिखा दिया है कि मैंने जब फोल्ड करके रखा जो उस पर फिर प्रेस नहीं लगा हुआ तो फ़ौरन खुल गया, और जिस पे मैंने मैलूल लगाया था वो काफ़ी हद तक वैसे ही रहा। इससे आपको पता चल गया होगा। अब आप बात करते हैं इस वाले फ्यूजिंग की। इसे लैक्रा फ्यूजिंग कहते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है एक फैब्रिक की तरह दिखता है और ये आपको फैब्रिक शॉप से इजीली मिल जाएगा और काम करता है ये लाइनिंग का। अगर आप सिल्क के कपड़ों पे इसकी लाइनिंग करेंगे तो आपके कपड़ों की जो फॉल होगी वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपके कपड़े बहुत खूबसूरत लगेंगे। उससे इसका रिज़ल्ट काफ़ी खूबसूरत होगा। होप सो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।